नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराज फाइल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, जिसमें हम आज बात करेंगे उद्धव के गायब विधायकों की। फिर आपको बताएंगे शिंदे ने क्यों दी बड़ी चेतावनी, बताएंगे आपको भगवे को लेकर क्यों है महाराष्ट्र में उबाल। फिर बात करेंगे हरे रंग को लेकर मचे बवाल की, और खबरों के आखिर में बात होगी बीजेपी के नेता की उस धमकी की जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में मचा है हड़कंप। लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप हेडलाइन पर। उद्धव ठाकरे शिवसेना के 4 पार्षद लापता, कराई एफआईआर, कल्याण डोंबिवली में करवाई सियासत। संजय राउत के बयान से मचा बवाल, कहा बीजेपी को 15 टुकड़ों में तोड़ दूंगा। भगवे को कोई हरा नहीं सकता, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी बड़ी चेतावनी। फैज शेख के बयान पर मचे बवाल के बीच बोले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान, हरा रंग सबसे ऊपर। इम्तियाज जलील पर भड़के मंत्री नीतीश राणे, कहा हरा सांप अपना इतिहास भूल गया है। खबरों में सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव परिणाम 16 जनवरी को घोषित होने पर कल्याण डोंबिवली नगर निगम के नतीजे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। चुनाव के बाद की सामान्य प्रक्रिया से हटकर यहाँ के घटनाक्रम के बहुचर्चित बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव से भी कहीं अधिक रहस्य और उत्सुकता पैदा करती है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में अलग तूफान खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी के 4 पार्षद कल्याण डोंबिवली नगर निगम यानी केडीएमसी से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। इस घटना ने दल बदल और उद्धव ठाकरे द्वारा नगर निगम चुनावों में अपनाए गए दांव के बुरी तरह विफल होने की आशंकाओं को जन्म दे दिया है। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद एकनाथ शिंदे के गुट ने अपने पार्षदों को पाला बदलने से रोकने के लिए होटलों में भेज दिया था, जिसकी व्यापक आलोचना हुई थी। अब कल्याण में स्थिति उलटती दिख रही है और राजनीतिक चर्चाएं एक बार फिर से गर्मा रही हैं। दरअसल 122 सदस्यीय केडीएमसी में खंडित जनादेश आया, जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा 61 तक नहीं पहुंचा। कल्याण सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला शिवसेना गुट 53 पार्षदों के साथ सबसे बड़ा गुट बनकर उभरा, जबकि उसका सहयोगी भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष के बीच सीधे मुकाबले के बजाय असली संघर्ष गठबंधन के भीतर ही देखने को मिला, जिससे शिवसेना और बीजेपी तनावपूर्ण सत्ता समीकरण के विपरीत छोर पर आ गए। पहला बड़ा बदलाव तब आया जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राजू पाटिल ने 5 पार्षदों का समर्थन देकर शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को अपना समर्थन दे दिया। इस कदम से शिवसेना की ताकत बढ़कर 58 हो गई, जिससे वो बीजेपी से आगे निकल गई, लेकिन फिर भी बहुमत से पीछे रह गई। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 4 पार्षद कल्याण डोंबिवली नगर निगम से लापता हो गए हैं। उनके लापता होने के बाद शिवसेना यूबीटी गुट ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि लापता पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। अगर लापता पार्षद पाला बदलकर एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट में शामिल हो जाते हैं तो उनका समर्थन शिंदे गुट को कल्याण डोंबिवली नगर निगम में स्पष्ट बहुमत हासिल करने में मदद कर सकता है, जिससे हार से जूझ रहे उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लग सकता है। खबरों के मुताबिक 2 पार्षद शिंदे की शिवसेना नेतृत्व के संपर्क में हैं, जबकि अन्य 2 का कोई अता पता नहीं चल रहा है। स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के चलते शिवसेना यूबीटी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले ये दोनों पार्षद एमएनएस में वापस लौट सकते हैं। चारों पार्षद हैं मधुर म्हात्रे, कीर्ति ढोणे, राहुल कोट और स्वप्निल केने। स्थानीय शिवसेना यूबीटी नेता ने लापता पार्षदों के संबंध में कोल सेवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा है कि राजनीति में पैसों का बाजार चल रहा है और नेताओं की खुलेआम खरीद फरोख्त तो हो रही है। उन्होंने दावा किया कि शिंदे एक सामंत की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि वो वफादारी खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब बात महाराष्ट्र की दूसरी बड़ी खबर की, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उबाल है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में सत्ता आई तो बीजेपी को 15 टुकड़े कर दूंगा। संजय राउत का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब बीएमसी और अन्य महापालिकाओं के चुनाव में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। एक इंटरव्यू में संजय राउत ने दावा किया कि महापालिका चुनाव जानबूझकर 3-4 साल तक टाले गए, क्योंकि सरकार को हार का डर था। शिवसेना को तोड़ने के बावजूद लोकसभा, विधानसभा और अब नगर निकाय चुनाव में ठाकरे ब्रांड को खत्म नहीं किया जा सकता।
राउत का कहना है कि मुंबई जैसे अहम राजनीतिक मैदान में तमाम दबावों और तोड़फोड़ के बावजूद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के समर्थित 71 नगर सेवकों का चुना जाना इस बात का सबूत है कि मराठी मतदाता आज भी ठाकरों के साथ खड़ा है। इसी आत्मविश्वास से भरे संजय राउत अब बीजेपी पर सबसे तीखा हमला बोलते नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में महापालिका चुनाव 3 से 4 साल देरी से कराया गया। उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष में चुनाव कराने की हिम्मत नहीं थी। उनका कहना है कि अगर सरकार को जनता पर भरोसा होता तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को इस तरह रोका नहीं जाता। राउत के मुताबिक शिवसेना को तोड़ने के बाद ये प्रचार किया गया कि ठाकरे ब्रांड अब खत्म हो जाएगा, लेकिन लोकसभा, विधानसभा और अब नगर निकाय स्तर पर मिले जनादेश ने इस दावे को झूठा साबित कर दिया है। मुंबई चुनाव में 45 नगर सेवकों की तोड़फोड़ के बावजूद परिणाम ठाकरे गुट के पक्ष में है। यानी संजय राउत कुछ उल्टी ही बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो बीजेपी को 15 टुकड़े में बांट देंगे। अब महाराष्ट्र की तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां मुंब्रा की नवनिर्वाचित नगर सेविका द्वारा मुंब्रा को हरा करने संबंधित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ऐसे बयान समाज में तनाव पैदा करने वाले होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ठाणे भगवा है और स्वर्गीय आनंद दीघे का गढ़ रहा है। मुंब्रा ठाणे का ही एक हिस्सा है, ऐसे में कोई उसे हरा कैसे कर सकता है? भगवे को कोई हरा कभी नहीं कर सकता। ये कहते हुए उन्होंने जाति और रंग की राजनीति करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। कल्याण डोंबिवली में मनसे के समर्थन को लेकर पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि यह समर्थन शहर के विकास के लिए दिया गया है। शिवसेना बीजेपी महायुति ने मिलकर चुनाव लड़ा है और मिलकर ही सत्ता स्थापित की जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य की अधिकांश महानगर पालिकाओं में महायुति का ही महापौर बनेगा। एकनाथ शिंदे ने कहा, शिवसेना बीजेपी की विचारधारा बाला साहेब ठाकरे से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक चली आ रही है। 2019 में जनमत के खिलाफ जाकर सरकार बनाने वालों को जनता ने अब करारा तमाचा मारा है। यानी महायुति सरकार पर सवाल उठाने वाले विरोधियों पर तीखा हमला करते हुए एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कहा कि महानगर पालिकाओं में महायुति का ही महापौर बनेगा। उन्होंने कहा, हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हमें किसी और के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। ये गठबंधन पूरी तरह मजबूत है। अब बात चौथी बड़ी खबर की करते हैं, क्योंकि AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख के मुंब्रा को हरा रंग में रंगने वाले बयान पर विवाद थम नहीं रहा है। बीजेपी इस बयान को लेकर लगातार हमलावर है, जैसा कि हमने आपको बताया कि शिंदे ने क्या कहा। इस बीच AIMIM के नेता शहर शेख के इस बयान का बचाव कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने कहा कि शहर शेख जो मुंब्रा को हरा करने को कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ये पार्टी का भी स्टैंड है। उनके बयान पर अब AIMIM नेता वारिस पठान ने भी समर्थन कर दिया है। AIMIM के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने शहर शेख को सही ठहराने के बाद ये भी कहा कि आने वाले दिनों में मुंब्रा ही नहीं पूरा महाराष्ट्र हरा होगा। उनके इस बयान पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, यह हमारी पार्टी का स्टेटमेंट है और मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि हम तो चाहते हैं कि सिर्फ मुंब्रा और महाराष्ट्र ही क्यों, पूरे देश को हरा रंग देंगे। हमारी पार्टी के झंडे का कलर ही हरा है। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी पार्टी का परचम पूरे देश में लहराए। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का जो हरा झंडा है वो पूरे कोने कोने में लहराए। इसमें गलत क्या है? इससे पहले महाराष्ट्र के ठाणे में AIMIM अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने कहा था कि मैं शहर के बयान का समर्थन करता हूं। आने वाले समय में हम पूरे महाराष्ट्र को हरा कर देंगे। उन्होंने कहा कि शहर शेख पर दबाव डाला जा रहा है, हम मुंब्रा के विकास के बारे में बात करेंगे। शहर ने जो बयान दिया है हमारी पार्टी का बयान है। हमने शहर से कहा है कि हम किसी भी तरह से माफी नहीं मांगेंगे। उसने जो कहा उसका मतलब है कि सब कुछ हरा है। क्या हरा रंग कोई आतंकवादी शब्द है? बीजेपी के लोग गुंडे और गैंगस्टर है। शहर के खिलाफ ऐसा कहा जा रहा है जैसे कोई आतंकवादी बोल रहा हो। खबरों के आखिर में एक बार फिर से बात करेंगे AIMIM की, क्योंकि नेता इम्तियाज जलील के बयान पर राज्य के मंत्री नीतीश राणे ने कड़ा विरोध जताया है। नीतीश राणे ने कहा कि शायद हरा सांप अपना इतिहास भूल गया है। उन्होंने कहा, जिन औरंगजेब और टीपू सुल्तान ने महाराष्ट्र को जीतने का सपना देखा था उन्हें इसी धरती में दफन किया गया और एक आम छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने किया। राणे ने कहा कि जो भी हिंदू राष्ट्र को हराने का सपना देखेगा महाराष्ट्र का हिंदू से औरंगजेब की कब्र के पास दफन करेगा और महाराष्ट्र हमेशा भगवा ही रहेगा, कोई इसे हरा नहीं कर सकता। दरअसल AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने शनिवार को अपनी पार्टी के नेता शहर शेख के बयान का समर्थन करते हुए कहा था कि AIMIM सिर्फ मुंब्रा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को हरा रंग देगी।
शहर शेख ने 15 जनवरी को ठाणे नगर निगम चुनाव में वार्ड 30 से जीत के बाद कहा था कि अगले 5 साल में मुंब्रा के सभी उम्मीदवार AIMIM में होंगे और मुंब्रा को पूरी तरह हरा कर दिया जाएगा। हालांकि इस बयान के बाद बीजेपी और शिवसेना ने कड़ा विरोध जताया, जो हमने आपको बताया भी। मुंब्रा पुलिस ने शहर शेख के बयान को भड़काऊ बताते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नोटिस जारी कर दिया है और सार्वजनिक मंच से संयम बरतने की हिदायत दी है। इम्तियाज जलील ने इस कार्रवाई को पुलिस का सिलेक्टिव एक्शन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और अजीत पवार गुट की एनसीपी के नेता भी अक्सर भड़काऊ बयान देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जलील ने कहा कि AIMIM इस दबाव से पीछे नहीं हटेगी और महाराष्ट्र में अपना राजनीतिक विस्तार जारी रखेगी। यानी किस तरीके से AIMIM के नेता को अब नोटिस जारी किया गया है, लेकिन आगे आने वाले समय में यह और सियासत को बढ़ाएगा, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत हरा और भगवा रंग को लेकर भड़क रही है। फिलहाल महाराष्ट्र फाइल में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी महाराष्ट्र की कुछ अहम खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।